अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। अभी जो हमने प्रीवियस लेक्चर अपलोड किया था उसमें हमने डिस्कस करे थे एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, उनके बीच में डिफरेंसेस और सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन की प्रोसेसेस हमने डिस्कस करे थे। सो इस वाले लेक्चर में हम एडजॉर्प्शन के टाइप्स, जिसमें फिजिजॉर्प्शन आता है, केमिजॉर्प्शन आता है, वो वाले टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक देख लीजिएगा इसको। तो आपके पास हमने जो पहले ही कंसेप्ट दिया हुआ है, अगर हमारे पास कुछ गैसोस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उन सारे सबस्टेंसेस का हम जो नाम रखते हैं वी कॉल देम एज एब्जॉर्बेट्स। एब्जॉर्बेट्स are the substances which are usually the liquid or gaseous molecules। और यहाँ पे मैंने एक solid substance लिया है। इस solid substance के surface पे मैं इन liquid और gaseous molecules को deposit कर देता हूँ। आप समझ लीजिएगा, these gaseous molecules और liquid molecules which are called as adsorbates, जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं किसी भी सॉलिड सरफेस पे, we say that the process of adsorption has occurred। यहाँ पे ये adsorbate molecules जब ये चिपक जाए या डिपॉजिट हो जाए on the surface of any solid and that solid is called as adsorbent। तो यहाँ हम देख सकते हैं डिफरेंट एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। तो वो यहाँ पे इस एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, यहाँ पे सरफेस पे डिपॉजिट हो गए हैं। और ये जो सरफेस पे जब डिपॉजिट होते हैं वी कॉल दिस प्रोसेस एज व्हाट, एडजॉर्प्शन। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं जब ये फॉर एग्जाम्पल आपका एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल है, गैसोस मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है, जब ये किसी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है, जब एडजॉर्प्शन होती है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन इस एडजॉर्बेंट की जो ये सरफेस है और एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जो है, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है। द गैसोस मॉलिक्यूल्स या द लिक्विड मॉलिक्यूल्स व्हेन दे डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, there is a force of attraction between these liquid molecules or gaseous molecules and the surface of this adsorbent। इनके बीच में क्या हो जाती है, अट्रैक्शन। वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो डेवलप हो जाता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की बीच में। इनके बीच में लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, गैसोस मॉलिक्यूल्स जो यहाँ पे है, जब ये डिपॉजिट हो जाते हैं एडजॉर्बेंट की सरफेस पे, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे जो यहाँ सरफेस और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसकी वजह से ये इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। वेदर दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग और दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। On that basis, we are going to classify the process of adsorption into two types। एडजॉर्प्शन का जो पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। एंड इन अनदर टर्म व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर दैट विल बी कॉल्ड एज केमिकल एडजॉर्प्शन। जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स और गैसोस मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो किसी सॉलिड सबस्टेंस की सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं, ड्यूरिंग दैट डिपोजिशन यहाँ पे गैसोस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो डिपॉजिट हुए हैं इस सरफेस पे, और इस सरफेस और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या तो वीक होगा या तो वो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू सबस्टेंसेस, एडजॉर्बेट्स एंड एडजॉर्बेंट्स, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, उसी के हिसाब से हम इस एडजॉर्प्शन के दो टाइप्स करने जा रहे हैं। एक तो फिजिकल एडजॉर्प्शन है और दूसरा जो है केमिकल एडजॉर्प्शन। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, ये अगर आपका एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट की सरफेस पे ये आपका एडजॉर्बेट आ गया। ये एडजॉर्बेट अगर इस पे डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट होते होते जो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक वान डर वाल्स फोर्स, वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, ये गैसोस मॉलिक्यूल है या लिक्विड मॉलिक्यूल है,
ये इसकी सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा तो एडजॉर्प्शन हो गई। अगर इस एडजॉर्प्शन के दौरान इस एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच में वीक वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ इन दोनों के बीच में, देन वी से दैट द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन taking place between these two under the influence of this van der Waals force of attraction, जो ये इस पे डिपॉजिट हो रहा है, इस एडजॉर्प्शन का हम नाम देते हैं क्या? एडजॉर्प्शन ही है ये। लेकिन जो स्पेशल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में डेवलप हुआ है, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज van der Waals force, and due to the presence of this van der Waals force, this adsorption will be weak। और इस van der Waals force of attraction जो यहां पे डेवलप हुआ है, इसका हम दूसरा नाम जो देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स। जब गैसोस मॉलिक्यूल्स और लिक्विड मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाए और इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो वो वीक हो, कौन सा वीक फोर्स? van der Waals फोर्स। और उसी फोर्स का दूसरा नाम क्या देते हैं? फिजिकल फोर्स। व्हेन द अट्रैक्शन बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स एंड द सरफेस ऑफ एडजॉर्प्शन इज वीक फिजिकल फोर्स, देन एट दैट टाइम द एडजॉर्प्शन इज कॉल्ड एज फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेट्स और एडजॉर्बेंट की सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? फिजिकल फोर्स। जब एडजॉर्बेट्स और एडजॉर्बेंट्स आपस में वीक फिजिकल फोर्स के थ्रू आपस में एक दूसरे को ये अट्रैक्शन करे, एट दैट टाइम वी कॉल दिस एडजॉर्प्शन एज व्हाट? फिजिकल एडजॉर्प्शन, और वी कैन आल्सो कॉल इट फिजिजॉर्प्शन। फिजिजॉर्प्शन जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा है, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की सरफेस पे वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हम इसका दूसरा नाम रख देते हैं van der Waals अट्रैक्शन या van der Waals एडजॉर्प्शन। That means in first case of adsorption, the adsorbate molecules and the surface of adsorbent, the attraction between these two is weak force. If this is weak van der Waals force, then at that time the adsorption is called physical adsorption or physisorption or van der Waals adsorption। तो यहाँ पे मैं आपका एक स्पेशल केस यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे आपके पास नॉन पोलर गैस है, नाइट्रोजन गैस है, या आपके पास नॉन पोलर गैस है, ऑक्सीजन गैस है। नॉन पोलर है, इनमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको डिपॉजिट किया है, मैं चाहता हूं कि ये डिपॉजिट हो जाए किसी भी मेटल के सरफेस पे। तो नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, इनको मैंने किसी भी मेटल सरफेस पे डिपॉजिट कर रहा हूं। समझ लीजिए, बीइंग नॉन पोलर, नाइट्रोजन में कोई चार्ज है ही नहीं। जब ये डिपॉजिट हो जाएगा मेटल की सरफेस पे, तो जो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये नॉन पोलर सबल गैस है। नॉन पोलर गैस इसको ज्यादा अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। जब ये इसकी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो यहाँ पे फोर्स होगा वो वीक फिजिकल फोर्स होगा, और उसी वीक फिजिकल फोर्स का हम नाम रखते हैं van der Waals फोर्स। तो we say that when nitrogen gas gets adsorbed on the surface of any adsorbent, particularly the metal, the force of attraction between these two, that will be weak physical force, and the type of adsorption with nitrogen, non-polar nitrogen gas shows on this metal surface, that is the type of what? Physical adsorption or physisorption or van der Waals adsorption। तो यहाँ पे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है या फिजिजॉर्प्शन जो है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये एब्जॉर्बेंट है, इस पे एब्जॉर्बेट डिपॉजिट हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्या है? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब वीक फोर्स डेवलप हो गया, वीक फोर्स की वजह से अगर थोड़ा सा हम इसको हीट करें एब्जॉर्बेंट को, by slightly heating the adsorbent, ये सारे मॉलिक्यूल्स इससे उठ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो जाती है। बिकॉज जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में था, एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में वीक फोर्स था, तो कम हीट देने की वजह से ही सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ से उठ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे डिसॉर्प्शन हो जाती है। दैट मीन्स वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फिजिजॉर्प्शन इट इज टेम्पोररी। टेम्पोररी क्यों कहा? क्योंकि ये आसानी से इस पे जो मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो गए थे
उनको हम आसानी से यहां से उठा सकते हैं। जब उठा सकते, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम स्लाइट हीट करने की वजह से खत्म कर सकते हैं, तो सारे गैसोस मॉलिक्यूल्स इस सरफेस पे बाहर निकल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिसॉर्प्शन आसानी से हो सकती है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस प्रोसेस एज व्हाट, टेम्पोररी। बट एट द सेम टाइम दिस प्रोसेस ऑफ डिसॉर्प्शन इज आल्सो रिवर्सिबल। अगर आपने गैसोस मॉलिक्यूल्स को सरफेस से निकाला, यानी कि आपने डिसॉर्प्शन की, तो सरफेस फिर से खाली हो गई, तो एटमॉस्फेयर जो है उसमें से नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, नए गैसोस मॉलिक्यूल्स या नए लिक्विड मॉलिक्यूल्स, वो इस पे फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फिर से डिपॉजिट हो जाएंगे। यानी कि हमने पहले डिसॉर्प्शन की थी, गैसोस मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाला था, लेकिन कुछ नए मॉलिक्यूल्स इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम फिर से बाहर निकाल सकते हैं, तो फिर से नए मॉलिक्यूल्स इस पे डिपॉजिट हो सकते हैं। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ डिसॉर्प्शन जो है वो रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर हम पुराने मॉलिक्यूल्स को सरफेस से बाहर निकालते हैं, कुछ नेबरिंग मॉलिक्यूल जो कि एटमॉस्फेयर में होते हैं वो फिर से सरफेस पे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे फिजिसॉर्प्शन जो है वो हो जाती है। सो नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पे है, दिस फिजिसॉर्प्शन जो है इट इज वेरी फास्ट। आपको तो एक चीज पता है, जो एडसॉर्बेट्स होते हैं और एडसॉर्बेंट्स है फिजिसॉर्प्शन में, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने का मतलब यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं बनती है इनके बीच में। जब कोई बॉन्ड नहीं बनती इसमें, इसका मतलब इस एडसॉर्प्शन को होने में टाइम ज्यादा नहीं लगता, क्योंकि अगर यहाँ पे बॉन्ड बनती, केमिकल बॉन्ड बनती, कोवलेंट बॉन्ड बनती, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती, आयोनिक बॉन्ड बनती, उसमें थोड़ा टाइम लगता। लेकिन यहाँ पे फिजिसॉर्प्शन में एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में कोई बॉन्ड बनती ही नहीं है। जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनी, तो इसका मतलब सिंपली मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो इस पे चिपक रहे हैं ड्यू टू वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसा होने में ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, क्योंकि बॉन्ड नहीं बनती है यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं बनता है, सीधे मॉलिक्यूल्स आते हैं और इस पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है फिजिसॉर्प्शन जो है इट विल बी वेरी फास्ट प्रोसेस, क्योंकि गैसोस मॉलिक्यूल्स को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको अट्रैक्ट करने में, क्योंकि कोई बॉन्ड नहीं बन रही है, तो ऐसी एडसॉर्प्शन यानी कि फिजिसॉर्प्शन होने में कोई टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूं, आप समझ लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में अगर मैं दे दूंगा आपको, अगर यहाँ पे आपके पास गैसोस मॉलिक्यूल्स है और लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, और उनका नाम क्या हम रखते हैं, एडसॉर्बेट्स। अगर मैंने एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स यहां पे लिए विच आर लिक्विड और गैसोस मॉलिक्यूल्स, जो मैंने लिए हैं 1 मोल, I have taken 1 mole of gaseous or liquid molecules called as adsorbates। जब ये 1 मोल एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे, एडसॉर्बेंट के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, when 1 mole of adsorbate molecules, when they get deposited on the surface of adsorbent, during this adsorption जो अट्रैक्शन होती है दैट इज वान डेर वाल्स अट्रैक्शन। जब जो अट्रैक्शन हो गई, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन हो गई, सरफेस और एडसॉर्बेट्स के दरमियान जो अट्रैक्शन हो गई, उस अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। when the gaseous molecules or the liquid molecules, or we can say the adsorbate molecules, when we adsorb those molecules on the surface of adsorbent, तो यहाँ पे weak van der Waals force of attraction develop होती है। उस attraction की वजह से कुछ energy जो है वो release हो जाती है। ये का gaseous molecule या का liquid molecule कुछ solid surface पे deposit करन, अगर तथ gases तो भी surfaces दरमियान van der Waals force of attraction develop go, due to that attraction गैसित की energy release, यसित energy release गैसित, that is called as enthalpy of adsorption। Enthalpy of adsorption. Enthalpy of adsorption is that energy which is released when 1 mole of adsorbates get adsorbed on the surface of adsorbent. That energy which is released during that process, that is called enthalpy of adsorption। तो ये एनर्जी तब रिलीज ज्यादा होगी अगर वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। ये एनर्जी रिलीज कम होगी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड यहां पे कम होगा। तो हमें यहां पे एक चीज समझना है, when 1 mole of gaseous adsorbates or liquid adsorbates,
when they get deposited on the surface of solid adsorbent, if the force of attraction is weak, at that time less energy will be released, and that energy will be called as enthalpy of adsorption, or we can also call that as enthalpy of physisorption. Enthalpy of physisorption means when 1 mole of gaseous adsorbates or liquid adsorbates, when they get adsorbed on the surface of adsorbents due to वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एट दैट टाइम जो एनर्जी यहां पे रिलीज होगी, वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ है इनके बीच में, लेस एनर्जी यहां पे रिलीज होगी क्योंकि वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वीक अट्रैक्शन जो है, तो फिजिसॉर्प्शन में देखा गया है जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम रिलीज होती है, दैट इज रिलीज्ड इन द रेंज ऑफ 20 to 40 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, 20 to 40 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है व्हेन 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट्स अंडरगो फिजिसॉर्प्शन या अंडरगो वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द सरफेस, एट दैट टाइम दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ये ज्यादा एनर्जी भी नहीं है। अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें, केमिकल एडसॉर्प्शन में जब कोई एडसॉर्बेट डिपॉजिट होता है ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट एडसॉर्बेंट, उस वक्त 40 to 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन यहां पे फिजिसॉर्प्शन केस में यहां पे 20 to 40 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है, तो कम एनर्जी का रिलीज होना है, उसका मतलब है कम अट्रैक्शन यहां पे डेवलप हुई है। कम अट्रैक्शन जो डेवलप हुई है वो कौन सा होगा? वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा, एंड दैट वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड वान डर वाल्स अट्रैक्शन, एंड ड्यू टू दैट वान डर वाल्स अट्रैक्शन बिटवीन दिस adsorbate and adsorbents molecules, due to this weak presence of weak van der Waals force of attraction, this type of adsorption is called as physical adsorption or physisorption or what van der Waals force of attraction। तो तीन चीजें हमने कही, जब when the force holding the adsorbate molecules on the surface of adsorbent is weak van der Waals force, at that time we call adsorption as physisorption or van der Waals adsorption। सेकंड जो हमने कहा, दिस प्रोसेस इज टेम्पोररी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, हम इन मॉलिक्यूल्स को जल्दी बाहर निकाल सकते हैं सरफेस से। तो दूसरा चीज जो हमने कहा है, उसके बाद जो हमने कहा था दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को यहां से बाहर निकालेंगे तो नए मॉलिक्यूल्स यहां पे आ सकते हैं, दैट मींस एडसॉर्प्शन फिर से हो सकती है, दैट मींस फिजिकल एडसॉर्प्शन इज रिवर्सिबल। और मैंने एक चीज कहा, दिस प्रोसेस ऑफ फिजिसॉर्प्शन इज वेरी फास्ट। फास्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एडसॉर्बेट्स और एडसॉर्बेंट्स के बीच में कोई बॉन्ड तो बनती ही नहीं है। जब बॉन्ड नहीं बनती है, सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये जल्दी इस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, दैट इज व्हाई द प्रोसेस इज व्हाट फास्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट जो हमने उसके बाद कहा था, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन और एंथैल्पी ऑफ फिजिसॉर्प्शन जो यहाँ पे है वो कम रिलीज होती है। ये एनर्जी इसलिए कम रिलीज होती है जब क्योंकि अट्रैक्शन वीक हो रही है इनके बीच में। जब अट्रैक्शन वीक हो रही है तो एनर्जी भी कम ही रिलीज होगी। तो समझ लीजिएगा। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिजिसॉर्प्शन में जब एडसॉर्बेट्स और एडसॉर्बेंट्स की अट्रैक्शन हो जाती है, यहां पे कोई बॉन्ड तो बनती ही नहीं है। जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनी तो हम क्या कहेंगे, यहां पे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। यानी कि एडसॉर्बेट्स और एडसॉर्बेंट के बीच में जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनी तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनेगा। दैट मीन्स देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड्स। यानी कि इस वाली एडसॉर्प्शन में सरफेस पे, एडसॉर्बेंट की सरफेस पे कोई सरफेस कंपाउंड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पे एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, तो कोई बॉन्ड यहां पे बनती ही नहीं है। जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनती तो कोई कंपाउंड बनने का चांस है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं इस वाली एडसॉर्प्शन में कोई सरफेस कंपाउंड जो है वो नहीं बनता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। एक्टिवेशन एनर्जी हम कहते हैं इट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी which is to be supplied to the adsorbates and adsorbent molecules so that they will form the surface compound। वो एनर्जी जो हम एडसॉर्बेट्स या एडसॉर्बेंट्स को देते हैं सो दैट वो एक्टिवेट हो जाए, और एक्टिवेट होने के बाद वो आपस में कोई बॉन्ड बनाए। दैट एनर्जी विच इज टू बी सप्लाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड बिटवीन एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट, जो हम एनर्जी इनको सप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्टिवेशन एनर्जी हियर इन केस ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। लेकिन आपको पता है
फिजिजॉर्प्शन में तो कोई सरफेस कंपाउंड बनता ही नहीं है, कोई बॉन्ड ही नहीं बनती है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच। जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनी तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी देने की जरूरत ही नहीं। दैट मीन्स इन केस ऑफ फिजिजॉर्प्शन we don't have to supply any activation energy because there is no bond formation between adsorbate and adsorbent। तो ये आ गया सारा कंसेप्ट रिगार्डिंग व्हाट फिजिजॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं केमिजॉर्प्शन की। केमिजॉर्प्शन की बात करते हैं हम। केमिजॉर्प्शन या इसको हम केमिकल एड्सॉर्प्शन भी कह सकते हैं, केमिजॉर्प्शन या केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसमें क्या होता है, जो एड्सॉर्बेंट होता है यानी कि सॉलिड जो होता है, इसके सरफेस पे जब एड्सॉर्बेट्स यानी कि गैसेस और लिक्विड्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट की सरफेस और एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन केमिजॉर्प्शन में डेवलप होता है, दैट इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज यूजुअली कॉल्ड एज केमिकल फोर्स, एंड दैट केमिकल फोर्स में बी कोवलेंट बॉन्ड और दैट में बी आयोनिक बॉन्ड। तो यहां पे हम कह सकते हैं इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन व्हिच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन, इसमें क्या होता है, एड्सॉर्बेंट के सरफेस और एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स की वजह से यहां पे मैं कह सकता हूं गैसोस मॉलिक्यूल्स और सॉलिड के बीच में बॉन्ड बनेगी या लिक्विड मॉलिक्यूल्स और सॉलिड के सरफेस के बीच में बॉन्ड बनेगी। जब यहां पे बॉन्ड बनेगी तो ये वाली जो एड्सॉर्प्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि यहां इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं बॉन्ड बन रही है इनके दोनों के बीच में। तो यहां बॉन्ड बनने के लिए कोई भी बॉन्ड बनने के लिए या केमिकल फोर्स डेवलप करने के लिए जो एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जहां पे जो केमिकल फोर्स डेवलप हो रहा है तो वो बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कुछ एनर्जी पहले सप्लाई करनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीन्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फोर्स we have to supply some energy so that the adsorbate molecules will form a bond on the surface of what adsorbent. For that we have to supply some activation energy. That is why this chemisorption or chemical adsorption, it is also called as activated adsorption. एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन हम केमिजॉर्प्शन को इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनती है। वो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे कुछ एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है और जब एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करने के बाद एड्सॉर्प्शन हो जाए तो हम इस एड्सॉर्प्शन का नाम क्या देते हैं, एक्टिवेटेड एड्सॉर्प्शन। तो यहां पे कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं बॉन्ड बन रही है गैस और सॉलिड के सरफेस के बीच में या लिक्विड और सॉलिड सरफेस के बीच में यहां पे बॉन्ड बन रही है। तो बॉन्ड बनने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज कंपैरेटिवली स्लो इन कंपैरिजन टू फिजिजॉर्प्शन। दिस प्रोसेस इज स्लो, एट द सेम टाइम दिस इज इरिवर्सिबल। अगर हम इसको हीट करेंगे, बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, तब जाके यहां पे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, तब जाके जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए तब जाके डिसॉर्प्शन हो जाएगी और डिसॉर्प्शन होने के बाद यहां पे फिर से एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। दैट मींस द प्रोसेस ऑफ केमिजॉर्प्शन जो है दैट इज कंप्लीटली इरिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल नहीं होती। उसके बाद इट इज अ परमानेंट प्रोसेस। परमानेंट प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वंस यहां पे मॉलिक्यूल डिपॉजिट हो गए और उन्होंने कौन सी बॉन्ड बनाई, केमिकल बॉन्ड या कोई भी केमिकल फोर्स डेवलप किया, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है गैसेस और सॉलिड के सरफेस के बीच में या लिक्विड और सॉलिड के सरफेस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये मॉलिक्यूल जो है इनको हम आसानी से सरफेस से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी कि यहां पे हम आसानी से डिसॉर्प्शन नहीं कर सकते बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसलिए हम कहते हैं ये जो प्रोसेस है इट इज अ परमानेंट प्रोसेस। उसके बाद आते हैं और एक चीज पे, एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन की बात करते हैं। एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन मींस, एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन that means when 1 mole of gases or 1 mole of liquid molecules, 1 mole of gases or 1 mole of liquid molecules
और 1 मोल ऑफ एडसॉर्बेट्स जब वो एडसॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट एडसॉर्बेंट, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पे स्ट्रांग हुआ तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। वो जो बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज होती है इन केस ऑफ केमिसॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन, तो वो कितनी रिलीज होती है 40 to 400 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतनी ज्यादा एनर्जी यहां पे रिलीज होती है। दैट इज व्हाई वी से जब इतनी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी तो बॉन्ड बन जाएगी क्या, बहुत स्ट्रांग इनके बीच में। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बन जाएगी, दैट इज व्हाई वी से दिस प्रोसेस इज अ परमानेंट प्रोसेस। और यहां पे जो बॉन्ड बन रही है एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट की सरफेस के बीच में, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ सरफेस कंपाउंड्स। सरफेस कंपाउंड्स बनते हैं यहां पे। अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लोगे या फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन गैस लोगे, अगर उन दोनों गैसेस को आप टंगस्टन मेटल के सरफेस पे डिपॉजिट करोगे तो वहां पे देखा गया है बाय सप्लाइंग सम एक्टिवेशन एनर्जी दिस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इट इज एबल टू फॉर्म बॉन्ड्स विद द टंगस्टन ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन। तो दैट मींस दीज टू गैसेस हैव द एबिलिटी टू अंडरगो केमिसॉर्प्शन ऑन द सरफेस ऑफ टंगस्टन। लाइकवाइज अगर आप हाइड्रोजन गैस लेते हो, हाइड्रोजन गैस that is also able to form surface compounds on the surface of nickel या on the surface of platinum, यानी कि हाइड्रोजन गैस का निकल और प्लैटिनम की सरफेस पे बॉन्ड्स बनाने का मतलब है हाइड्रोजन गैस also has the ability to undergo what केमिसॉर्प्शन। तो जहां तक हम फिजिसॉर्प्शन की बात कर रहे थे, फिजिसॉर्प्शन में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता था एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच में, लेकिन फिजिसॉर्प्शन में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि गैस कौन सा डिपॉजिट हो रहा है। फिजिसॉर्प्शन की बात कर रहा हूं मैं, कौन सा गैस डिपॉजिट हो रहा है, पोलर और नॉन पोलर। अगर पोलर गैस डिपॉजिट हो गया लाइक H2, पोलर गैस लाइक HCl, लाइक NH3, लाइक SO2, ये पोलर गैसेस है। अगर ये फिजिसॉर्प्शन में डिपॉजिट हो गए, पोलर गैसेस में थोड़े चार्जेस होते हैं तो उनका जो फिजिसॉर्प्शन का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि पोलर गैसेस ज्यादा अट्रैक्शन करेंगे सरफेस को, तो उसकी वजह से फिजिसॉर्प्शन थोड़ा बहुत स्ट्रांग होगी। लेकिन नॉन पोलर गैसेस H2O2 जो होंगे या कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा नॉन पोलर गैस होगा, तो वो कम ही अट्रैक्शन करेंगे सरफेस को, क्योंकि नॉन पोलर गैस में कोई चार्ज तो होता ही नहीं है, तो कम अट्रैक्शन होने की वजह से फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैग्नीट्यूड बिल्कुल ही कम होगा। लेकिन केमिसॉर्प्शन में जो गैसेस और सरफेस के बीच में अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, केमिकल फोर्स हम उसको कहते हैं, तो उसकी वजह से ये वाली एडसॉर्प्शन जो है सबसे स्ट्रांग एडसॉर्प्शन कहलाती है। इसमें हमने कहा कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन जब टंगस्टन के सरफेस पे डिपॉजिट होते हैं तो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रांग अट्रैक्शन डेवलप होती है उसी स्ट्रांग अट्रैक्शन का हम नाम रख देते हैं केमिसॉर्प्शन, केमिकल एडसॉर्प्शन और एक्टिवेटेड एडसॉर्प्शन। हमें एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पे सो दैट इनके बीच में बॉन्ड्स बने और हमारी जो एडसॉर्प्शन हो वो स्ट्रांग एडसॉर्प्शन हो। इसके बाद हम और एक चीज यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो आगे एडसॉर्प्शन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडसॉर्बेट्स एंड एडसॉर्बेंट्स। और हमारे पास और दो एडसॉर्प्शन के टाइप्स है, एक तो पॉजिटिव एडसॉर्प्शन है, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन है, और दूसरा है नेगेटिव एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के ये दो टाइप्स हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बोल देता हूं। पॉजिटिव एडसॉर्प्शन में क्या होता है, when the molecules of adsorbates are more concentrated on the surface of adsorbent than in the bulk। यहां पे देख लीजिए, मैंने सॉलिड लिया है, एडसॉर्बेंट लिया है, अगर एडसॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा एडसॉर्बेंट के सरफेस पे, यहां पे देख सकते हो आप, एडसॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा एडसॉर्बेट मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हुए हैं, एडसॉर्बेंट की सरफेस पे ज्यादा एडसॉर्बेट्स डिपॉजिट हुए हैं, बल्क में कम पेनिट्रेट हुए हैं एडसॉर्बेट्स। जब ऐसा केस हो, when there is the excessive accumulation of adsorbates on the surface of adsorbent, then the process is called as positive adsorption। तो यहां पे पॉजिटिव एडसॉर्प्शन का कहने का मतलब ये है कि सरफेस पे ज्यादा गैसोस मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट हो गए हैं और बल्क में कम ही मॉलिक्यूल्स एंटर हुए हैं। इस वाले केस को हम क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव एडसॉर्प्शन। और नेगेटिव एडसॉर्प्शन में क्या होता है, ये आपका एडसॉर्बेंट है, और नेगेटिव एडसॉर्प्शन में क्या होता है,
नेगेटिव एडजॉर्प्शन में बल्क में ज्यादा मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट हो जाते हैं, एडजॉर्बेंट के बल्क में ज्यादा मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट होते हैं, और सरफेस पे, इसकी सरफेस पे कम ही मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट होते हैं. व्हेन द एडजॉर्बेट्स गैसेस और लिक्विड्स पेनिट्रेट मोर इनटू द बल्क देन दे रिमेन ऑन द सरफेस. यहां पे सरफेस पे से कम मॉलिक्यूल्स रह रहे हैं और बल्क में ज्यादा पेनिट्रेट हो रहे हैं. जब ऐसा केस कहीं पे हो, जब एडजॉर्बेंट है आपके पास, उसके बल्क में ज्यादा गैसोस मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट हो जाए और सरफेस पे कम ही गैसोस मॉलिक्यूल्स रहे हैं, उस वक्त हम इसको कहते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन. लेकिन जब ऐसा केस हो, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स जमा हो जाए तो बल्क में कम ही मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट हो जाए, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. समझ लीजिएगा. अगर मैं कंसंट्रेटेड KCl की सॉल्यूशन लेता हूं, पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन जो मैंने ली है यहां पे, अगर इस सॉल्यूशन में मैं बुलट चारकोल ऐड करता हूं, बुलट चारकोल की एबिलिटी है वो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन शो करता है, वो KCl को सरफेस पे ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करवाता है. दैट मींस व्हेन बुलट चारकोल इज एडेड टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, बुलट चारकोल जो है ये KCl मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे ज्यादा डिपॉजिट करता है. इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बुलट चारकोल विद KCl इट शोज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन. लेकिन अगर हम डाइल्यूट KCl की सॉल्यूशन लेते हैं, डाइल्यूट KCl की सॉल्यूशन, इसमें हम बोन चारकोल ऐड करते हैं. बोन चारकोल जो होता है, बोन चारकोल इज मोर पोरस होने की वजह से ये KCl मॉलिक्यूल्स को अपने बल्क में ज्यादा पेनिट्रेट करवाता है. बोन चारकोल इज मोर पोरस. ड्यू टू बीइंग मोर पोरस, KCl मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इसके बल्क में ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेट हो जाते हैं और बोन चारकोल के सरफेस पे KCl मॉलिक्यूल्स कम डिपॉजिट हो जाते हैं. दैट मींस बोन चारकोल विद डाइल्यूट HCl शोज negative adsorption, while as bullard charcoal with concentrated KCl, it shows what? Positive adsorption. So these were the main types of adsorption in which we have discussed physisorption, chemisorption, and positive and negative adsorption. And among these four, chemisorption and physisorption, they are most important for your exam. Inshallah, in our next lecture, we are going to discuss the factors affecting adsorption of gases on the surface of solids. That will be discussed in another video. Till then, keep writing the topics down and keep writing down the important points regarding all the lectures. Allah Hafiz.